सुप्रभात, जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम मेधा पाठ्य पुस्तक में निहित जमशेदजी नसरवान टाटा के व्यक्तित्व पर आधारित पाठ का वाचन करेंगे एवं उसके काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, भारत के औद्योगिक विकास में, भारत को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने में जमशेदजी नसरवान टाटा का बहुत अभूतपूर्व योगदान है। इस पाठ में जमशेदजी नसरवान टाटा के व्यक्तित्व को वर्णित किया गया है। वे भारत के महान उद्योगपति और विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। टाटा समूह के द्वारा अनेक उद्योग स्थापित किए गए और अनेक चीजें आजकल बाजार में मिलती हैं। आप सभी जानते हैं टाटा समूह के विषय में। तो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवान टाटा थे। जमशेदजी भारतीय खनिज संपदा और पूंजी का उपयोग भारत में ही करना चाहते थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी ने जो अपना योगदान दिया है वह अति असाधारण और बहुत महत्वपूर्ण है। जमशेदजी ने भारत में औद्योगिक क्षेत्र में का जो विकास का जो मार्ग था उसे उन्होंने प्रशस्त किया। टाटा साम्राज्य के संस्थापक जमशेदजी द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने एक औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उद्योगों के साथ साथ उन्होंने विज्ञान और तकनीक शिक्षा के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। जमशेदजी ने भारत में की जो खनिज संपदा है वह भारत में ही उपयोग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक औद्योगिक क्षेत्र, एक उद्योग का विकास किया और वह आज विश्व प्रसिद्ध है। वो ये चाहते थे कि भारत भी अब आत्मनिर्भर बने और इसके लिए उन्होंने जमशेदजी ने टाटा समूह की स्थापना की जो कि आज विश्व प्रसिद्ध है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में हम आज अपनी इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे एवं उससे संबंधित काठिन्य का निवारण करेंगे। बच्चों, भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी उत्पन्न हुए जिन्होंने भारत को मजबूती देने के लिए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जमशेदजी भी यह चाहते थे कि भारत का उद्योग क्षेत्र, भारत विश्व में अपने उद्योग के द्वारा प्रसिद्ध हो। इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और टाटा समूह की स्थापना की। बच्चों, आज हम जमशेदजी के विषय में अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन्होंने भारत में इतने बड़े औद्योगिक समूह की स्थापना की। भारत के विकास में जमशेदजी नसरवान टाटा का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। उनका व्यक्तित्व बच्चों को आत्मनिर्भर, परिश्रमी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
भारत के औद्योगिक विकास को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करने वाले जमशेदजी नसरवान टाटा का जन्म मार्च सन 1839 ईस्वी को हुआ। 1839 1839। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। बाद में पिता नसरवान जी उन्हें मुंबई ले गए। यहां उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया और सन 1858 ईस्वी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अध्ययन के दौरान ही उनका विवाह हीराबाई से हो गया। अध्ययन के पश्चात वे एक वकील के साथ काम करने लगे, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगा। उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़ दिया तथा पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। पिता के साथ रहकर जमशेद जी ने बहुत जल्द ही व्यवसाय की बारीकियों को समझ लिया। जमशेद जी के व्यक्तित्व को पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है कि छात्रों में आत्मनिर्भरता, परिश्रम जैसे सद्गुणों का विकास करना। जमशेद जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। बाद में उनके पिता उन्हें मुंबई ले गए और वहां पर उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात वह एक वकील के सानिध्य में रहकर आगे का अभ्यास कार्य करने लगे, लेकिन वहां पर उनका मन नहीं लगा और वह अपने पिता के पास चले आते हैं और उनके सानिध्य में रहकर व्यवसाय की बारीकियों को समझना प्रारंभ किया। समझ में आएगा बच्चों? आगे देखिए। सन 1868 में 29 वर्ष की आयु में पहली बार अपनी निजी व्यापार कंपनी की स्थापना 21,000 रुपयों से की। 10 वर्ष के अनुभव ने उन्हें व्यापार में परिपक्व बना दिया था। इसी बीच उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और भारत में कपड़ा उद्योग के महत्व को समझा। सन 1869 में उन्होंने एक टूटी फूटी दिवालिया तेल मिल को खरीदा। चिंचपोकली में स्थित इस मिल का नाम अलेक्जेंड्रा रखा गया तथा इसे कपास मिल में परिवर्तित कर दिया गया। 2 वर्ष के अंदर जमशेद जी ने अच्छा मुनाफा कमाकर इस मिल को बेच दिया। अपने पिता के सानिध्य में रहकर उन्होंने व्यवसाय की बारीकियों को समझा। तत्पश्चात उन्होंने मात्र 21,000 रुपयों से एक अपना व्यवसाय करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक दिवालिया टूटी फूटी मिल को खरीदा, तेल मिल को खरीदा और उसे कपड़ा उद्योग में, कपास के उद्योग में लगाया। उसमें उन्होंने कपास का उद्योग लगाया और अच्छा खासा मुनाफा कमाकर तत्पश्चात उन्होंने उस मिल को बेच दिया। आगे देखते हैं। उन्होंने दूसरी बार इंग्लैंड की यात्रा की। उन्होंने कपास मिल और उसके व्यापार का अध्ययन किया और पाया कि भारतीय कपास से बने सस्ती दर पर खरीदे गए इन मिलों के कपड़े भारत में बहुत ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। जमशेद जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे ऐसी मिलें भारत में भी खोलेंगे। उन्होंने देखा कि कपास उद्योग में 3 विशेष बिंदु होते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पहला, कपास के खेत के समीप मिल स्थापित करना।
दूसरा, मिल रेलवे जंक्शन के समीप हो। और तीसरा, मिल के पास पानी और ईंधन की उपलब्धि हो। पहली बार जब वो इंग्लैंड की यात्रा पर गए तो उन्होंने यह देखा कि वहां पर जो प्रमुख है वो कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग है। तत्पश्चात वह वापस आते हैं और एक टूटी फूटी दिवालिया पेंट मिल को खरीदते हैं और उसे कपास उद्योग में वहां पर कपास का उद्योग स्थापित करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाकर वह बाद में उन्होंने उस मिल को बेच दिया। तत्पश्चात जब वो दूसरी बार इंग्लैंड की यात्रा पर गए तो उन्होंने देखा कि भारत से कपास खरीदकर वस्त्र वहां बनाए जाते थे, कम दामों में जहां से कपास खरीदते थे, जो वस्त्र बनाने के लिए उद्योग एक वस्तु की आवश्यकता होती है, जिस धागे की आवश्यकता होती है, वो ऐसे कम दाम में वो लेकर जाते थे व्यापारी। वहां पर वस्त्र निर्माण करते थे और उसके चौगुने दाम में यहाँ पर ले आकर उसे बेच देते थे। इस वक्त उन्हें बहुत दुख हुआ कि हम जैसे हम अपनी चीजों को दोगुने तिगुने दाम में खरीद रहे हैं। जैसे बच्चों, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि भारत में बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन होता यह है कि सस्ते दाम में खरीद कर बाहर ले जाते हैं, वहां से उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसे और अच्छे से लेबलिंग करके भारत में लाकर दोगुने दाम में बेच देते हैं। उसी प्रकार से भारत से कपास वो लेकर जाते थे और वहां पर उसे वस्त्र निर्माण करता था और लाकर यहाँ पर तिगने चौगुने दाम में बेच देते। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम कपड़ा भारत में ही बनाएंगे और वहीं पर उसको बेचेंगे। इसके लिए उन्होंने ये जाना कि हाँ, 3 चीजें अति महत्वपूर्ण है। पहला, मिल कपास की खेती जहां पर होती है उसके नजदीक होना चाहिए। दूसरा, रेलवे जंक्शन नजदीक हो, जैसे कि पहला इसलिए क्योंकि अगर वहां से कम लागत में मिल में पहुंच जाएगा कपास और वहां से अच्छे वस्त्र बन जाएंगे। दूसरा, रेलवे जंक्शन यदि नजदीक होगा तो जो आयात निर्यात का जो लागत होता है वो कम लगेगा। और तीसरा, पानी की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने ये समझा कि अगर ये 3 चीजें हमें एक साथ मिल जाती हैं तो हम एक अच्छा कपड़ा उद्योग वहां पर लगा सकते हैं। तो इस चीज को सोचकर उन्होंने भारत में कपड़ा उद्योग लगाने का निश्चय किया। इन बातों को ध्यान में रखकर जमशेदजी ने सन 1877 में नागपुर में इम्प्रेस मिल की नामक सूती मिल की स्थापना की। शुरू में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और निष्ठा का साथ नहीं छोड़ा। जमशेदजी भारतीय खनिज संपदा और पूंजी का उपयोग भारत में ही करना चाहते थे। वे भारतीय उद्योग को विश्व व्यापार में सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। जमशेदजी ने सन 1877 में एक इम्प्रेस मिल की स्थापना की, जहां से वस्त्र बनना प्रारंभ हुए। प्रारंभ में उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा और ना ही उन्होंने परिश्रम करना समाप्त किया। वे अत्यंत धैर्य, लगन और परिश्रम के साथ उस उद्योग को स्थापित करने में लग गए। जमशेदजी ये चाहते थे कि भारतीय खनिज का उपयोग भारत में ही हो, क्योंकि जब वो दूसरी बार इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने देखा था कि भारत से खनिज संपदा वे लेकर जाते थे और वहां पर चीजों का निर्माण करके यहाँ लाकर दोगुने चौगुने दाम में बेच देते थे। इस बात का उन्हें बहुत कष्ट होता था। वे ये चाहते थे कि यदि भारत की कोई खनिज संपदा है तो उसका उपयोग भारत में ही होना चाहिए और भारत में जो उद्योग है वह विश्व पटल पर अपना एक प्रभुत्व स्थापित करे। और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उन्होंने जो मिल की स्थापना की, प्रारंभ में अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ये निश्चय किया कि नहीं,
भारत में हम एक ऐसे उद्योग की स्थापना करेंगे, भारत का जो उद्योग क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, उसे हम इतना समृद्ध बनाएंगे कि वह विश्व पटल पर अपनी रूपरेखा लिख सके। और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और एकदम दृढ़ निश्चय के साथ, एकदम पूर्ण निष्ठा के साथ वह निरंतर प्रयत्नरत रहे। आगे देख लेते हैं बच्चों। जमशेदजी ने स्वप्न देखा था कि भारत में भी, पहले उन्होंने विश्व भारतीय उद्योग को विश्व व्यापार में सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम एक कपड़े मिल की स्थापना की। जमशेद जी ने स्वप्न देखा था कि भारत में वे एक इस्पात मिल का निर्माण करें जो जल विद्युत बिजली घर बनाए और एक ऐसी शैक्षिक संस्था की स्थापना करे जो भारतीयों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कर सके। जमशेद जी ने एक स्वप्न, जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो उन्होंने एक स्वप्न देखा कि भारत में एक इस्पात अर्थात कह सकते हैं लौ पदार्थों का, लौ से लोहे के निर्माण का वह एक निर्माण करना चाहते थे और साथ ही साथ एक ऐसा इस्पात के क्षेत्र में एक ऐसा निर्माण करना चाहते थे जिससे कि एक बिजली घर बन सके। पढ़ा था हमने, एक इस्पात मिल का निर्माण करे, एक जल विद्युत बिजली घर बनाए। मतलब एक पहला तो उन्होंने कहा कि इस्पात मिल का निर्माण करना चाहते थे। जब उनका कपड़ा मिल उद्योग स्थापित हो गया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि एक इस्पात मिल बनाया जाए और एक जल विद्युत घर बनाया जाए जिससे कि जल से बिजली उत्पन्न हो और लोगों के घरों में बिजली पहुंच सके निर्बाध रूप से। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी शैक्षिक संस्था का निर्माण करने का निश्चय किया था जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जाए जिससे कि भारतीयों को विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा मिल सके और वह विश्व पटल पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। एक ऐसी शैक्षिक संस्था की स्थापना करें जो भारतीयों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कर सके। उन्होंने बताया था आपको कि एक इस्पात मिल का वो निर्माण करना चाहते थे, एक जल विद्युत घर का निर्माण करना चाहते थे, इस्पात मिल के द्वारा और अधिक समृद्ध बनाना चाहते थे और जल विद्युत घर का निर्माण के द्वारा लोगों के घरों में बिजली पहुंचाना चाहते थे, जल से विद्युत बिजली का निर्माण कर लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाना चाहते थे। साथ ही साथ एक ऐसी शैक्षिक संस्था की स्थापना करना चाहते थे जो भारतीयों को तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की उन्नत विश्व स्तरीय उन्नत शिक्षा प्रदान कर सके जिससे कि भारत विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में और अधिक समृद्धता के साथ और अधिक निष्ठा के साथ और आत्मनिर्भरता के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को निरूपित कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह सपना उनके जीवन काल में पूरा न हो सका। सन 1904 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए कि उनका जो ये सपना था वह उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो सका और सन 1904 में उनकी मृत्यु हो गई। जमशेद जी एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे जो भारत को विश्व सबके पटल पर एक उन्नत स्थान दिलाना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत उद्योग के क्षेत्र में
तकनीकी के क्षेत्र में एक विश्व पटल पर अपनी एक सशक्त भूमिका को स्थापित कर सके और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। मात्र 21,000 रुपयों से उन्होंने अपना पहला उद्योग लगाया, कपास मिल का उद्योग लगाया था। प्रारंभ में आपको बताया था जब उन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद वकील के पास वो कुछ दिन रहे, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा और तत्पश्चात वो अपने पिता के सानिध्य में व्यवसाय की बारीकियों को सीखना उन्होंने प्रारंभ किया था और तत्पश्चात 21,000 रुपये मात्र से उन्होंने एक मिल, एक टूटी फूटी तेल मिल को खरीदा और उसमें कपास उद्योग का उन्होंने संचालन किया। जब पहली बार वो विदेश की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने ये देखा था कि कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि पूरे विश्व में इसका बहुत अधिक मांग है और लोग इसको खरीदते ही हैं। तो उन्होंने ये निश्चय किया था और वापस आने के बाद बताया आपको कि 21,000 रुपये मात्र से उन्होंने टूटी फूटी तेल मिल को खरीदा और वहां पर उन्होंने कपास उद्योग लगाया। अच्छा खासा मुनाफा कमाने के बाद उन्होंने उसे बेच दिया। तत्पश्चात वो दूसरी बार जब इंग्लैंड की यात्रा पर गए तो उन्होंने यह देखा कि भारत से कच्चा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जैसे आप कहते हैं कि कच्चा रॉ मटेरियल, अर्थात यहाँ से वो खनिज संपदा को सस्ते दामों में खरीदते हैं। एकदम सस्ते दाम में खरीद कर वो लेकर जाते थे और वहां पर वो उससे एक वस्त्र का निर्माण करते थे और उस वस्त्र को वापस यहाँ लाकर दुगने चौगुने दाम में बेचते थे, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ होगा कि हमारी खनिज संपदा है लेकिन हमें ही उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, भारत की खनिज संपदा का उपयोग भारत में ही होना चाहिए और भारत को औद्योगिक क्षेत्र में इतना अधिक विकसित करने की आवश्यकता है कि जिससे भारत स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और इसका उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और ये निश्चय किया कि नहीं, वह भारत में एक कपड़े का उद्योग चलाएंगे। वापस आते हैं, मिल खोलते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि कपास उद्योग के लिए ये दो तीन चीजें होनी चाहिए जिससे कि हम अच्छे से कर सके। और वापस आने के बाद उन्होंने कपड़े का मिल खोला और वहां पर सूती वस्त्र बनाने लगे जो कि कपास से मिलकर बनते थे और कपास से सूती वस्त्र बनाने लगे और उसे भारत में बेचने लगे। तो उनकी जो इच्छा थी कि नहीं, भारत को स्वयं ही आत्मनिर्भर होना होगा और इसके लिए उन्होंने अधिक अथक प्रयास किया और वो ये चाहते थे कि भारत की खनिज संपदा को भारत में उपयोग करके यहाँ की आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही साथ उनका और भी स्वप्न था, वह भारत में एक इस्पात मिल लगाना चाहते थे, साथ ही साथ जल विद्युत घर बनाना चाहते थे और एक ऐसी शैक्षिक संस्था का निर्माण करना चाहते थे जिससे में भारत एक विश्व स्तरीय तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जाए। वो ये चाहते थे कि भारत विश्व स्तर पर अपनी एक महत्वपूर्ण, अपनी एक सुदृढ़ जगह बना सके और इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयास भी किए और ये चाहते थे कि इसी तरह के से धीरे धीरे भारत की खनिज संपदा का उपयोग करके भारत स्वयं ही आत्मनिर्भर बन सके। तो भारत में ऐसे अनेक व्यक्तित्व के स्वामी हुए जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जमशेदजी उसी व्यक्तित्व के स्वामी थे। बच्चों, अपनी आने वाली कक्षा में हम उनके व्यक्तित्व के आगे के विषय में पढ़ेंगे।
आज आप पीडीएफ के माध्यम से भेजे गए अवधारणा चित्र को अपनी हिंदी अ की उत्तर पुस्तिका में सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में पूर्ण करेंगे। बच्चों, जो ऐसे अनेक कठिन शब्द आए हैं जो इस पाठ को पढ़ते समय हमने प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, इन कठिन शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा और उसके अर्थ को भी आप अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ पाठ के अवधारणा चित्र को भी आप अपनी हिंदी अ की उत्तर पुस्तिका में सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में पूर्ण करेंगे। एक विशेष बात, आप अपने लेखन पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपका लेखन सही रहेगा, मात्राओं की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, जो कि आपके लेखन को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप अपने लेखन पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ आज के पढ़ाए हुए अंश को आप पढ़ेंगे। स्पष्ट हुआ? अपने लेखन पर ध्यान देंगे, अवधारणा चित्र को पूर्ण करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे एवं आज के पढ़ाए हुए अंश को भी आप पढ़ेंगे। अपनी आने वाली कक्षा में हम पाठ को पूर्ण करेंगे एवं प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।